परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11th और चैप्टर आपका चल रहा है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण के। इस चैप्टर में आप 15वें क्वेश्चन तक आंकिक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम आपके लिए 16वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः दिया गया है 39.3 ग्राम, 5.12 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर तथा 0.37 सेंटीमीटर नापी गई। गुटके के पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? घनत्व। तो घनत्व के लिए आप क्या करेंगे? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और घनत्व में डी डेंसिटी, द्रव्यमान m, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको ज्ञात है, द्रव्यमान ज्ञात है। प्रतिशत त्रुटि के लिए घनत्व में प्रतिशत त्रुटि ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। इतने की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और इसमें हो जाएगा डेल्टा एम अपान एम इंटू 100। फिर हर वाले भी यहाँ क्या होंगे? प्लस में ही होंगे, प्लस डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपान एच इंटू 100। और यहाँ से डेल्टा एम द्रव्यमान में दशमलव के एक स्थान तक केवल मान लिया गया है, तो इसका अल्पतमांक 0.1 होगा, और बटे 39.3 गुणे 100। इसके बाद डेल्टा एल पहली लंबाई, यानी लंबाई में दो दशमलव के 2 स्थानों तक मान लिया गया है, तो अल्पतमांक 2 स्थानों तक होगा 0.01 बटे 5.12 गुणे 100 प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ देखिए, चौड़ाई में चौड़ाई जो है ये दशमलव के 2 स्थानों तक नापी गई है, इसलिए इसका भी अल्पतमांक 0.01 बटे 2.56 गुणे 100 प्लस ऊंचाई भी 2 स्थानों तक ली गई है, तो 0.01 बटे 0.37 गुणे 100। प्रत्येक में दशमलव समान संख्या में है, अंश और हर में, तो दशमलव हट जाएंगे, 100 से गुणा हो जाएगा, तो आएगा 100 बटे 393 प्लस 100 बटे 512 प्लस 100 बटे 256 प्लस 100 बटे 37। इसको हल करेंगे तो हल करने पर जो आपके आंसर्स आएंगे उन्हीं को आप यहाँ नोट करेंगे। तो देखिए, यहाँ आपका जो है 100 बटे 393 का आप भाग कर लेंगे, और 100 बटे 512, 100 बटे 256, 100 बटे 37, तो भाग किया जाए 393। 100 में भाग करना है तो दशमलव लगेगा, पहले 1000 बनेगा, 3 त्रिका 9 नहीं जाएगा, 2 बार मैक्सिमम जाएगा, 2 तिहाई 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, ये आपका आया 4 1 2। फिर दशमलव लगा है तो 1 0 बढ़ जाएगा, 3 7 21, इसमें 5 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 9 45, 1 46, 5 तिहाई 15 4 19। तो ये आपका जो है 5, यहाँ 13 में से 6 घटेगा 7, और 10 में से 9 घटेगा 175, यानी इसका मान आया 0.25 प्लस इसमें भी भाग कर लीजिए, तो 1000 में ही भाग करना है, 512 से एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ आपका 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, तो 0.1
आपका 512 लिखा गया, 8 8 और यहाँ 4, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, 48 है, 5 8 40, 5 9 45, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9 1 10, 9 5 45, 1 46, यानी 0.19 हुआ। प्लस 256 से भाग देना है, 1000 में ही भाग देंगे, एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ 25 दूनी 50, 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 22 और 2 दूनी 4 1, 4 2 6, यहाँ आया 6 7 3, फिर 37 हुआ। अब यहाँ देखिए 37 हुआ है तो कितना बार जा सकता है, 25 नवैया 9 बार लेके जाते हैं, 6 गुणे 9 54 और 5 9 45 और 5 50 और 9 दूनी 18, 18 5 23, घटा लीजिए तो यहाँ आया आपका 6 5, 17 में से 7 में से 3 घटेगा 4 1, 1456 तब भी बच रहा है। एक चीज़ यहाँ 376 बचा था ना, इसमें बार और जा सकता है क्या, 9 बार तो ले गए हैं, 9 6 54, 9 5 45, 45 और 5, यहाँ गलत हो गया, 45 5 50, ये गड़बड़ हो गया, 4 6 24, 4 5 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, 4 6 24, 4 5 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, 1024 हो जाएगा 4 बार में, 3 बार जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, यहाँ आया 2, यहाँ 3 और यहाँ 2, इसके बाद 0 बढ़ेगा, 23 आया, तो 25 ही है, 10 बार तो जा नहीं सकता, 9 बार भी नहीं जाएगा हमारे हिसाब से, देख लेते हैं, 6 9 54 और 9 5 45, 5 50, 9 दूनी 18, 18 और 5 23 हो गया। ये आपका 0.34 हुआ, 3 9 ये हुआ। इसके बाद 37 से भाग करेंगे 100 में, तो यहाँ तो दशमलव लगेगा नहीं, 3 3 का 9 और 7 3 21, तो इसमें 2 बार जाए, 3 3 का 9, 7 3 21, 3 बार लेके जाते हैं, 7 3 21, 3 3 का 9 2 11, ज़्यादा हो जाएगी, 2 बार जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 74 हुआ। और यहाँ आया आपके 6 2, फिर दशमलव लगाएंगे तो 260 बनेगा, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार, 8 7 56 और 8 3 24, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाते हैं, 7 7 49 और 7 3 21, 21 और 4 25, यानी इसमें आपका 2.7, एक अंक और ले जाएंगे अभी, तो 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आपका बचेगा 0, यानी 1 ही बच रहा है, 2.7 शून्य कर लीजिए। अब यहाँ जोड़िए तो ये आपका हो गया 9 18, 18 5 23, फिर 7 3 10, 1 11 2 13, फिर दशमलव की इधर 2 यहाँ है, 1 हासिल है, 3.33% की त्रुटि आपको प्राप्त होगी इस 16वें क्वेश्चन में। 3.33% की त्रुटि ये 16वें क्वेश्चन में प्राप्त हो जाएगी। कि इसमें कुछ भाग लंबे थे, कुछ समय अधिक लगा है। इसके बाद आपका देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे 17वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17वां क्वेश्चन आपका है, एक भौतिक राशि P 3 मापित राशियों स्मॉल a, स्मॉल b व स्मॉल c से
निम्न प्रकार से संबंधित है। यानी ये भौतिक राशि P जो है इस फार्मूले के अनुसार ABC से संबंधित है। A³ B² ABC की मापों में क्रमशः 1%, 2%, 3% की त्रुटियां हैं। यानी ABC की मापों में कितनी त्रुटियां हैं ये दी गई हैं। तो P के मान में महत्तम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा, लेकिन अगर बहुविकल्पी में पूछा है तो सीधे सीधे आप ज्ञात कर लेंगे। 1 की घात 3 है तो 1 गुणे 3, यहाँ 1% की त्रुटि हो रही है तो 1 गुणे 3। B की घात 2 है तो 2 गुणे 2, और C की घात यहाँ केवल बटे में है, कुछ नहीं है, तो C में 3 से C के स्थान पे 3 रख देंगे तो यहाँ आपका आ गया 3, 4 और 3, कितना हो गया 3, 3, 6, 4, 10% की त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। हल करने के लिए इसमें थोड़ा सा लंबा है। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ से P डेल्टा P अपान P इंटू 100 ये इक्वल हो जाएगा 3 गुणे A की प्रतिशत त्रुटि, यानी डेल्टा A अपान A इंटू 100 प्लस 2 गुणे डेल्टा B अपान B इंटू 100 प्लस C की घात तो कुछ है नहीं, इसका मतलब डेल्टा C अपान C इंटू 100। और ये जो मान दिए गए हैं ये आपका डेल्टा A अपान A इंटू 100, डेल्टा B अपान B इंटू 100, डेल्टा C अपान C इंटू 100 के मान हैं। तो यहाँ आप मान रख देंगे सीधे सीधे और आएगा 3 गुणे 1 धन 2 गुणे 2 धन 3 बराबर 3 धन 4 धन 3 बराबर 10% की त्रुटि संभव हो जाएगी। और सेम इसी प्रकार से आपके 18वें और 19वें क्वेश्चन भी हैं, बहुत आसान है। तो देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका 18वां क्वेश्चन भी एकदम 17वें क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें दिया है कि एक भौतिक राशि यस बराबर A² B³ अपान C कर्डिम D में A, B, C तथा D के मापन में त्रुटियां क्रमशः 4%, 2%, 3% तथा 1% हैं। यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके सलूशन को करते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन है। यहाँ आप देखेंगे कि यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा यस अपान यस इंटू 100 आपको निकालना है। इस सूत्र के अनुसार 2 गुणे डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 3 गुणे डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 और प्लस 1/2 डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। यहाँ आपका हो जाएगा 2 गुणे डेल्टा ए 4 धन 3 गुणे डेल्टा बी 2 धन डेल्टा सी 3 धन डेल्टा डी 1/2 गुणे 1। यहाँ आपका हुआ 8 धन 6 धन 3 धन 0.5 जोड़ लीजिए। 8 से 14 3 17.5% की त्रुटि इस 18वें क्वेश्चन में 18वें क्वेश्चन में 17.5% की त्रुटि प्राप्त हो रही है। तो इसके बाद हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका 19वां क्वेश्चन है, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी विद्यार्थी है भौतिक राशि को ए बी तथा सी माप कर यस से यह सूत्र द्वारा भौतिक राशि यस का मान ज्ञात करता है AB² अपान C³ द्वारा। और इसमें A, B तथा C की माप में क्रमशः त्रुटियां 1%, 2% तथा 3% हैं। तो यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो देखिए इसका भी आप सलूशन के लिए इसमें भी आप सीधे सीधे लिखेंगे डेल्टा यस अपान यस इंटू 100 इसका मान निकालना है। और A, B, C कौन कौन से इसकी घात हैं उसका गुणा हो जाएगा डेल्टा A अपान A इंटू 100 प्लस 2 गुणे डेल्टा B अपान B इंटू 100 प्लस 3 गुणे डेल्टा C अपान C इंटू 100। और यहाँ से डेल्टा A अपान A इंटू 100 1 है, 2 गुणे इसका मान डेल्टा B अपान B इंटू 100 2 है, प्लस डेल्टा C अपान C इंटू 100 ये आपका 3 है। तो आया 1 धन 4 धन 6 यानी 6 + 4 + 1 ये आपका कितना हो गया 11, 3 × 3 = 9 होगा। यहाँ 9 4 13 1 14% की त्रुटि यह 19वें क्वेश्चन में प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से
आपका ये इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम आसान है, केवल कितने प्रतिशत दिया है उसी का डायरेक्ट आप उसके घात में गुणा कर देंगे और गुणा करके सभी को जोड़ लेंगे तो आपकी प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका है 20वां क्वेश्चन। तो देखिए आपका 20वां क्वेश्चन है, एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि प्रयोगों द्वारा 8.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आता है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी पदार्थ के घनत्व की प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो इसका सूत्र है कि प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान। जबकि इसमें आपका प्रायोगिक मान अधिक है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, क्योंकि उसमें माइनस के चिन्ह के स्थान पे हम आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाए थे। तो इसमें आपका होगा घनत्व में प्रतिशत त्रुटि ये इक्वल हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि यह इक्वल होगा प्रायोगिक मान इक्वल होगा प्रायोगिक मान माइनस प्रमाणिक मान बटे प्रमाणिक मान। प्रायोगिक मान है 8.7 माइनस 8.4 बटे 8.4, तो ये आपका आया 0.3 बटे 8.4, जिसको हम लिख सकते हैं गुणे 100 प्रत्येक में रहेगा, प्रतिशत त्रुटि है। तो ये आपका हो गया 300 बटे 84 और भाग कर लेंगे, तो भाग करेंगे तो यहाँ 8 त्रिक 24 3 बार लगभग जाएगा और 3.6% की इसमें त्रुटि प्राप्त होगी। तो इसके बाद देखिए यह आपका प्रायोगिक मान माइनस प्रमाणिक मान लिखा गया है, लेकिन प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान भी हो सकता है यदि आपका ये मान बड़ा होता तो। इसके बाद तो देखिए आपका 21वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको दिया है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67264 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम व एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67494 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम है। इनके द्रव्यमानों के अंतर में सार्थक अंकों की गणना कीजिए। तो आइए इसका हम अंतर निकालते हैं। अंतर देखिए ये आपका बड़ा है, इससे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से बड़ा है, क्योंकि 7 के बाद इसमें देखिए 4 9 5 4 है और इसमें 2 6 4 9 है। तो इसमें हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे के द्रव्यमान, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 1.67495 और माइनस 1.6722649 और गुणे में दोनों में 10⁻⁻27 है। तो यहाँ घटेगा तो 0.00, इसके बाद 4 में से 2 घटेगा 2, 9 में से 6 घटेगा 3, 5 में से 4 घटेगा 1 और 14 में से 9 घटेगा। तो कितना आएगा? 14 में से 9 घटेगा तो आएगा यहाँ 5, फिर 4 में से 4 घटेगा तो 0, 9 में से 6 घटेगा 3 और 4 में से 2 घटेगा तो 2 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं? देखिए सार्थक अंक में आपको बताया गया है कि अशून्य अंक के पहले के सभी शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो यहाँ केवल कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 1 2 3 4, केवल 4 सार्थक अंक हैं। 4 सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बच रहा है 22वां क्वेश्चन। तो आइए उसको भी हल कर लेते हैं 22वें क्वेश्चन को। देखिए ये आपका 22वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न का। एक घन की भुजा की माप 6.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों में घन का क्षेत्रफल तथा आयतन निकालिए। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर यानी 6.203 गुणे 6.203 और इसका गुणा करेंगे आप
हाँ, भुजा का स्क्वायर मीन्स केवल एक फेस का होगा, तो 6 फेस होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होगा। तो यहाँ आपका गुणा करेंगे तो 6 गुणे इसका मान जो आएगा, या पूरे का एक साथ गुणा कर लीजिए, और गुणा करने पर आपका आएगा 230.87 आता है, जिसको हम 9 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद आयतन, आयतन होता है भुजा का घन। भुजा का घन केवल होता है, तो 3 बार गुणा होगा इसका, 6.203 गुणे 6.203, यानी 3 बार इसका गुणा हो जाएगा। और इसमें भी आपका आएगा 238.4 नहीं, इसमें 6-7 आता है, तो 7 मीटर क्यूब। इसका आप गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर इतना ही प्राप्त होगा। हमने इसका गुणा पहले से किया हुआ है, जिससे आपको कम समय में ये क्वेश्चंस को बताया जा सके। तो इस प्रकार से आपका ये आंकिक प्रश्नों के पहले चैप्टर यानी मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण के सभी क्वेश्चंस को हमने बताया। अब आप इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।